राम राम जी। लाल किताब में चंद्र खाना नंबर 9 में हो, शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो कहा जाता है कि चंद्र और शुक्र की उम्रों में माता की नजर खराब, यानी कि माता कानी हो। उत्तराखंड में एक परंपरा है, जब किसी का नया नया विवाह होता है ना, तो सास से बहू को पौष महीने में दूर कर दिया जाता है। माघ महीने में वह फिर अपने पति के घर वापस आ जाती है। वहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इस महीने में नई बहू पहले साल में पौष महीने में अपनी सास के पास रहती है तो इसका असर ये आता है कि माता कानी हो जाती है, सास कानी हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर ये परंपरा है। अगर कोई उत्तराखंड से ये वीडियो देख रहा है ना, तो नीचे कमेंट में पुष्टि करिएगा, क्या ऐसी परंपरा आपके यहाँ है। तो इसलिए बहू को भेज दिया जाता है। तो मैंने अभी लाल किताब की एक लाइन का वर्णन आपसे किया, जो शायद मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा, कि चंद्र 9 में हो, शुक्र 3 में हो, तो शुक्र और चंद्र की उम्रों में चंद्र को यानी कि माता की नज़र पर असर आएगा। तो यही तो वहाँ पर बोला गया है, क्योंकि आमतौर पर अगर चंद्र और शुक्र की उम्र में शादी की गई हो और इस महीने में बहू वहीं पर रहे सास के पास, तो माता की नज़र ज़रूरी नहीं है कि वो कानी हो जाए या उसकी नज़र में कोई तकलीफ आ जाए। चंद्रमा प्रभावित हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? आपके घर की सुख शांति, यह प्रभावित हो जाएगी। धन का फ्लो, जो धन बड़े आराम से आपके घर में आना चाहिए, वो आना बंद हो जाएगा और घर का वातावरण कलेशमय बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ज्योतिष को परंपरा के रूप में ब्राह्मणों ने, जो ज्योतिष पर कार्य करते थे ना, उन्होंने इसको प्रचलित किया। अब रूपचंद जोशी जी को इस प्रथा के बारे में क्या मालूम था, या उनको ईश्वरीय मदद से यह सारी जानकारी प्राप्त हुई, मैं नहीं जानता, क्योंकि वह तो रूहानी व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने लाल किताब का वर्णन इस प्रकार किया। लेकिन जब हम भारत के अलग अलग कोनों में वहाँ की अलग अलग प्रथाओं को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें वर्णन मिल जाते हैं कहावतों के रूप में जानने के लिए। यह परंपरा यहाँ पर थी। हाँ, वह हम जब ज्योतिष के साथ मिलाते हैं ना, तो वहाँ उसको योग बंधन में कैद करके ज्योतिष के एक योग के द्वारा वहां पर बताया गया है। मेरा उत्तराखंड का एक मित्र था, उसकी नई नई शादी हुई, हालांकि शादी थोड़ी देर से हुई, तो उसने मुझसे ये बात की। तो उसकी बात सुन के मैंने कहा, यार आमतौर पर तो सावन के महीने में तो हमने सुना है कि सास बहू को साथ नहीं रखते, बहू उस समय में ससुराल चली जाती है, लेकिन ये पौष के महीने में मैंने तेरे से पहली बार सुना है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लोकल में यही प्रथा है और सदियों से चलती आ रही है। तो देखो, जो सदियों से चलती आ रही परंपरा है, ज्योतिष के बगैर तो वो हो नहीं सकती। और उसके पीछे यही कारण होंगे, सास बहू का झगड़ा, घर में धन की कमी, घर की सुख शांति खराब हो जाना, अगर पौष महीने में इन दोनों को मिलाया जाता है। तो इसलिए बहू को सास से जुदा कर दिया जाता था, तू 1 महीना वहां काट फिर आ जाना। तो ज्योतिष इतना लॉजिकल है और परंपराओं से जुड़ा है। आज हम आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन हम ज्योतिष को मानने को तैयार नहीं है, जबकि ज्योतिष हमारी जड़ों से जुड़ा है। जो ज्योतिष और परंपराओं से मुक्त हो जाएगा ना, वो जीवन में भटकाव वाले रास्ते पर ही रहेगा और उसको भटकाव मिलेगा ही मिलेगा। आज की युवा पीढ़ी इसी दुविधा में है, कई चीज़ों को ना ढकोसला कहती है और बाद में कष्ट पाती है। मैंने आपको यह बताने की कोशिश क्यों मैंने आपको इसका वर्णन दिया। ज्योतिष से अकेला धन कमाना उद्देश्य नहीं है, ज्योतिष के प्रति लोगों में श्रद्धा जगाना भी उद्देश्य है। और पौष महीने को काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब हम इसको गणना करते हैं ना, तो भाव नंबर 9 आता है। तो भाव नंबर 9 में चंद्रमा और नव विवाहिता बहू है ना, भाव नंबर 3 में शुक्र को अपने ससुराल में भेज दो, नहीं तो माता कानी हो जाएगी। जरूरी नहीं माता कानी होगी, घर में धन की कमी आ जाएगी, सुख शांति की कमी आ जाएगी, कुटुंब कम हो जाएगा। और अगर माता कानी हो गई, यानी कि माता को कोई प्रॉब्लम आ गई, कई केसों में माता कानी हुई है, कई केसों में नहीं हुई, मान लेते हैं, तो सारा बोझ बहू पे आ जाएगा। और माता अगर कानी हो गई तो वो मंगल बद का असर लेके घर की सुख शांति बिल्कुल खत्म कर देगी। इसीलिए कुछ चीजें परंपराओं के रूप में शामिल की गई कल्चर में, क्योंकि पुरातन समय के लोगों को इतने लॉजिक नहीं चाहिए थे। राजा ने ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा, ज्योतिषाचार्य के द्वारा या किसी ऋषि मुनि के द्वारा जो परंपरा बनाई, उसे समाज में लागू करवा दिया, उसकी अनाउंसमेंट करवा दी, नगाड़ा बजवा दिया और लोगों ने बिना किसी तर्क वितर्क के उसे अपना लिया। और हम लोग कहते हैं कि जिस बात का हमारे पास लॉजिक नहीं है
या अपनी तरफ से लॉजिक खोज कर उसको नकार देते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा होता होगा। नहीं, ये सारे उत्तर ज्योतिष में हैं और कोई चीज़ आपको इसका उत्तर नहीं दे सकती। आज मैंने इसमें ही एक पहल की है। तो ये उत्तराखंड की परंपरा है और किसी का भी शुक्र खाना नंबर 3 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 9 में हो और उसका नया नया विवाह होने वाला हो या हुआ हो, पौष महीना हालांकि ये चल रहा है जिसमें मैंने वीडियो बनाया है, तो पौष महीने में पौष महीना कब से होता है? तकरीबन 16-17 दिसंबर से मकर संक्रांति तक ये माना जाता है, माघ संक्रांति तक। बहू को सास से अलग कर दें, आपके घर में कभी धन की, सुख शांति की, धन धान्य की, पुत्र रत्न की कमी नहीं आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।